थी, जी, लेकिन इसके चीज़ें एक स्टडी टाइम में लेकिन जो भी आपने बताया वो यूथ के लिए काफ़ी चीज़ें मोटिवेशन ये है। लेकिन एक चीज़ होती है कि ये तो आपकी कहानी थी, लोगों ने जान ली। लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र हैं कि आपने आर्थिक के बारे में बताई है, आर्थिक स्थिति कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन। तो अब जो लोग कुछ ऐसे छात्र हैं, जी। तो कभी आपके पास एक ऐसा टाइम था कि पैसे की कमी, आर्थिक कंडीशन, उसने आपकी पढ़ाई पे कितना इफ़ेक्ट डाला? हाँ, वो तो डालते ही है बिल्कुल, आपके पास अगर पैसा नहीं है, तो चीज़ें मतलब वो मैनेज नहीं हो पाती हैं। आपको है ना बुक्स खरीदनी होती हैं, तो वो है ना पैसा बहुत बड़ा है ना स्टडी में मायने तो रखता है, बट उसको आप बाधा नहीं मानिए, आप संघर्ष कीजिए, संघर्ष ही जीवन में याद होते हैं, है ना? जो संघर्ष आपने किए हैं वो ज़िंदगी भर याद होते हैं, है ना? अगर आप सिल्वर की स्पून के साथ आए हैं मतलब आप अमीर परिवार में पैदा हुए हैं, तो वो आपने अगर संघर्ष नहीं किए हैं और आप भले ही किसी भी टॉप मोस्ट पद पर चले जाएँ, तो आपने वो जीवन में संघर्ष नहीं किया तो वो मज़ा फिर आता नहीं है, मज़ा संघर्ष में ही है। जी, जैसे कि कभी होता है ना कि किसी चीज़ में डिमांड होती है कि तुम्हें इतने पैसे जी, लेकिन अपने पास कुछ नहीं है, तो जी, कहीं न कहीं मन मायूस हो जाता है जी, कि मैं पैसे की कमी से अभी कुछ नहीं कर पा रहा। जी, ये चीज़ें अक्सर छात्रों को मिल जाती हैं सामने, तो कहीं न कहीं से फिर वो यू टर्न भी ले लेते हैं जी। या तो कभी ऐसा भी हो जाता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर देती है, हाँ, बिल्कुल। स्कॉलरशिप भी दे देती है। बिल्कुल, बिल्कुल करती है, स्कॉलरशिप देती है, सरकार देती है। आपको कहाँ तक कितना कहाँ से सपोर्ट मिल पाया? हाँ, तो कहाँ मैंने से बताया देखिए, तो 9th से 12th तक मुझे सरकार ने पैसा दिया है, जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज थी, उसके थ्रू है ना, तो जो साल भर में पैसे मिलते थे, वो 6,000 होते थे, 12 है ना, ₹500 महीना, तो वो ₹6,000 काम आते थे, तो पढ़ाई के ही काम आते थे। और बाकी संघर्ष तो चल ही रहा था दादा-दादी का, तो वहाँ से ही पैसे जो हैं, वो आ जाते थे। तो चीज़ें ठीक हो जाती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। कभी आपको ताने मिले हैं दोस्तों के, रिश्तेदारों के? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रिश्तेदार हमारे सबसे बढ़िया रिश्तेदार हैं, मतलब जितने भी हैं। दोस्तों ने मज़ाक उड़ाया कि कहाँ नहीं, से नहीं, दोस्त भी बहुत बढ़िया दोस्त हैं हमारे, जितने भी दोस्त हैं, वो सब जॉब में भी हैं और बहुत बढ़िया दोस्त हैं। कभी-कभी ये भी सुनने को मिलता है सर से जो चीज़ जब अपन किसी लक्ष्य के लिए भागते हैं, तो अक्सर देखते हैं या किताबों में जब पढ़ेंगे तो उनमें ये रहता है कि जिनका लक्ष्य सीधा है, साफ है, तो उनके दोस्त कम हैं। आपके दोस्त ज़्यादा है कि कम है? हाँ, वो तो है, बहुत मतलब जो है मतलब लिमिटेड रहते हैं क्या? लिमिटेड होते हैं, वो तो है, बट आपके जो दोस्त होने चाहिए वो आपको है ना आगे बढ़ाएँ, अच्छे मार्ग पर ले जाएँ। हमारे दोस्त बहुत शानदार हैं, अच्छे मार्ग पर ले गए वो, है ना? और मैं बता दूँ आपको कि जो प्रेरणा जो मिली है संघर्ष करने की, वो वहाँ से मिली है कि हम जब शायद साथ में पढ़ते थे, है ना? तो वहाँ से फिर हमको हमारा एक दोस्त ही है ना सोवरन सिंह, वो हमको मंदिर ले गए हनुमान जी के मंदिर के पर और सुंदरकांड वहाँ पर पाठ होता था। तो वहाँ से भी हमको प्रेरणा मिली, तो वहाँ से हम हर शनिवार को मंदिर जाते थे, सुंदरकांड का पाठ करते थे, फिर आते थे, ठीक है? तो वहाँ से फिर जो मतलब श्रद्धा जगी भगवान के प्रति, है ना? तो फिर भगवान ने जो किया वो बहुत ही मतलब चीज़ें जो हुई, बहुत ही है ना, चीज़ें अचानक बदली और जो जीवन में संघर्ष था, अब वो संघर्ष जो है वो उतना नहीं रहा क्योंकि अब वो चीज़ें आसान हो गई। तो भगवान के मतलब आपको सपोर्ट में जो भी आप जिसको ही मानते हो, आप भगवान की शरण ज़रूर लीजिए, है ना? नास्तिक होने से बेटर है कि आप है ना भगवान को मानें, आपको चीज़ें आसान हो जाएँगी। अगर अपन बात करें पढ़ाई के दौरान चीज़ें भटकाने वाली, जी, क्योंकि अक्सर अभी जो इंटरनेट है, मोबाइल है, काफ़ी चीज़ें हैं जी, जो जिनसे हम हमेशा डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं। कितना बिल्कुल। भी कोशिश करें आजकल ये हुआ है, हुँ। कई लोग हमें सवाल होते हैं कि हम कितना ही कोशिश कर लें, कहीं न कहीं माइंड डाइवर्ट हो जाता है। हाँ। आपके साथ कभी ऐसा होता है? देखिए, मैंने 2018 में या 19 में मैंने बताया कि शायद 19-20 में मैंने जब मोबाइल लिया तो उस टाइम इंस्टाग्राम को मैंने डाउनलोड किया और इंस्टाग्राम को मैंने जस्ट उसको 10-15 ही दिन ही चलाया, उसके बाद मैंने उसको बंद कर दिया और आज तक मैंने इंस्टाग्राम नहीं चलाया है। आज फेसबुक भी नहीं चलाई, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक जी उसी टाइम मैंने बंद कर दिए थे। बाकी जो पढ़ाई में आपके यूज़ हो सकती हैं, उनको चीज़ें यूट्यूब पर मिल तो जाती हैं। जो लोग आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ढूँढे उनका टाइम बर्बाद है हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कि अरे बिल्कुल। हम किसी ने अधिकारी कहाँ है, हम देखें नहीं, 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 नहीं मिलेंगे फेसबुक आपको। पर देख लें। नहीं मिलेंगे आपको, ना कहीं फ़ेसबुक पर मिलेंगे, ना इंस्टाग्राम पर। हमारा यूट्यूब चैनल है लक्ष्य लोक सेवा, उससे लगभग 16,500 लोग कनेक्टेड हैं अभी वर्तमान में और वो सब तैयारी कर रहे हैं।
तो यूपी ट्रिपल एससी के लिए है ना वो हमारे उससे जुड़े हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में एक्सपर्टीज के रूप में मुझे जानते हैं वो लोग, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में जैसे लेखपाल में मैंने बताया कि ऑल यूपी में रैंक बनाना, 92.50 मार्क्स आना, फिर पीईटी 2022 में 88.5 99.9 परसेंटाइल आना, फिर 2023 में ऑल यूपी में मेरी 6वीं रैंक आना पीईटी 2023 में, वो सबसे टफेस्ट पीईटी था। तो वहाँ पर जो मेरे मार्क्स आए वो 76 आए और उसमें मेरी ऑल यूपी में 6वीं रैंक आई। और उसके बाद फिर क्या हुआ, 2022 के आधार पर बीपीयू हुआ पिछले साल 2025 में 27 अप्रैल को, उसमें मेरे 81.25 मार्क्स आए। वहाँ पर जो मेरे मार्क्स थे वो बहुत मतलब हाईएस्ट मार्क्स कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो डीवी की कट ऑफ गई है, उसकी डीवी अभी वर्तमान में चल रही है 59 गई है डीवी की कट ऑफ। उसकी कट ऑफ जो है उससे बहुत ज़्यादा मार्क्स थे उसमें, यूपी स्पेशल में और कंप्यूटर में मुझे पूरे में से पूरे मार्क्स सही थे। तो लोग मतलब लोगों को आकर्षित किया हमारे यूट्यूब चैनल ने, और लोग हमसे लगातार जुड़ भी रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं, बहुत तेजी से हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और अपनी तैयारी को बेटर कर रहे हैं। तो ये ना समझे कि आप अपने चैनल का प्रमोशन कर रहे अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो है लोगों को पता है, लोग क्वालिटी है वो क्वालिटी देते हैं लोगों को, है ना। हैं। हाँ जी। तो अगर अपन अपने अगले सवाल की तरफ बढ़े, अगर आज आप नौकरी नहीं कर रहे होते, पढ़ाई नहीं की होती, तो आज क्या करते? आज वही है जो गांव में होता है, मतलब गांव में क्या होता है कि जो समाज है वो आपकी शादी करवा देती है, तो बस पता नहीं कहाँ होते अगर पढ़ाई नहीं की कहीं ना होती। कहीं मजदूरी कर रहे हाँ बिल्कुल, वही मजदूरी कर रहे होते हैं ना, जिसको बोलते हैं बेलदारी। हाँ हैं। तो आप एक टाइम ऐसा आया हमारी, तो आप देखते कि आपकी जो जर्नी थी वो कंटिन्यू थी, क्योंकि पीसीएस में आपका जब सिलेक्शन हुआ तब आप कैसा महसूस किए? हाँ, तब बहुत अच्छा लगा कि जो मेहनत कर रहे थे उसमें सफल हुए। जो मेहनत थी वो बेकार नहीं जाती है, अगर आप मेहनत करेंगे, मन से मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन तय है। आप मेहनत कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए, तो आपका सिलेक्शन कहीं तय ना कहीं होना है। आपको सुकून मिला कि मैंने जिस चीज को मुझसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और आगे भी संघर्ष जारी रहेगा, अभी रुकना मना है, अभी भी आगे। इसके आगे और भी कोई और हाँ, ऊंची पोस्ट पे अभी जाना और पोस्टें होती हैं, जैसे आप यूपीएससी में चले जाएं, आईएएस बने, आईपीएस बने, तो उसके लिए भी है ना, सिविल सर्विस में मौका है अभी, तो उसके लिए भी कोशिश करेंगे। हाँ, तो संघर्ष जारी रहेगा। आगे के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, धन्यवाद। और एक इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल, और पूरे इसे कह सकते हैं कि जो हमारी कन्वर्सेशन बात है, सबका एक पूरा सार निकाल के आया कि जो युवा है, यूथ है, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? हाँ, तो उनके लिए यही है कि आप देखिए 12th तक जो भी आप सब्जेक्ट हैं उनको ढंग से पढ़िए। उसके बाद आपके जो लक्ष्य हैं, जो भी आप करना चाहते हो, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, सरकारी जॉब लेना चाहते हो, आप अपने टारगेट को फिक्स करिए कि हमको करना क्या है। जीवन में भटकाव मत रहने दीजिए कि हमको ये भी करना है, दो दो चीज़ें, आप दो नाव की सवारी नहीं कर सकते। तो आपको फिक्स रखना पड़ेगा कि हाँ, मुझको इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो उस फील्ड में आप आगे बढ़ें और आप शिद्दत के साथ काम करें, तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लोगों का ये भी मतलब जो युवा है वो ये भी मानना रहता है कि सरकारी ही नौकरी चाहिए। आप तो सरकारी जॉब पा लिए, हाँ हाँ। लेकिन बाकी लोग हैं जो कहते भाई साहब आप पा लिए तो थोड़ी कि हम नहीं पाए। अरे उसके लिए बिल्कुल, हाँ, क्या वही कहेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी जिस भी फील्ड में रुचि हो, आप कुछ भी करना चाहते हो उसमें, है ना, प्राइवेट आप फर्म खोलना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, मैंने यही तो बताया। तो आप चाहे सरकारी करना चाहते हो या प्राइवेट, वो आपके ऊपर है, बट आपको उस क्षेत्र में बिल्कुल शिद्दत के साथ काम करना चाहिए, तो आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सरकारी नौकरी हो। किसी फील्ड में हो शिद्दत के साथ मेहनत कीजिए। जी जी जी। दोस्तों हमारे साथ जो थे हरिराम कुशवाहा जी, जिन्होंने हाल ही में 2025-26 का जो बैच है उसमें पीसीएस अधिकारी के रूप में ये चयनित है, जी जी, समीक्षा अधिकारी के रूप में समीक्षा चयनित हुए। अधिकारी के रूप में जी। और एक और खास, चलो आपको जो अपनी तरफ से जोड़ना है। हाँ, जोड़ जोड़ दीजिए। हाँ, तो देखिए मैम, हाँ, बोलो कुछ भी मतलब पूछना हो तो पूछ लो, आप अपनी तरफ से जोड़ना हो। हरिराम जी, बात को खत्म करने से पहले एक चीज जरूर मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी तरफ से कुछ अगर बोलना चाहें, जरूर करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो भी आपके मार्ग में बाधाएं आए उनको आप क्रॉस करिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, मन मन से शिद्दत के साथ पढ़ाई कीजिए,
है ना? तो आपको चीज़ें मिल जाएँगी और जो है कंसंट्रेशन को बनाए रखिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल, है ना, उसमें मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, है ना? अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई ही कीजिए, अगर आप रील्स देख रहे हैं तो फिर रील्स ही देखिए, काम एक करिए, है ना? पिछले साल एक आईएएस हुए थे, उन्होंने बताया था कि मैं रील ये देखता था, तो वो मन से रील देखते थे और मन से ही पढ़ाई करते थे। तो मन से जो काम होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो आप मन से काम कीजिए, जो भी काम कर रहे हैं, और आप अपने फील्ड में अच्छा कर ले जाएँगे। फिर आप अभी बिगाड़ने का काम करके आपने कहा रील मन से देखिए। हाँ। अच्छा रील ही देखता रहेगा वो सबने कहा था। अरे, अरे! तो मैंने ये थोड़ी कहा कि भई 24 घंटे आप रील देखिए। मतलब जो भी आप कर रहे हैं उसको मन से कीजिए, मतलब ये कहने का। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बिल्कुल मन से पढ़ाई कीजिए, बढ़िया रील्स मस्त को होकर कम पढ़ाई देखिए कीजिए। बस थोड़ा बहुत। हाँ, हाँ, बिल्कुल, है ना? इंस्टाग्राम पर मत जाइए ज़्यादा, इंस्टाग्राम आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। यूट्यूब पर देखिए, आपको जो भी चीज़ें पढ़नी है वो आपको वहाँ पर मिल जाएँगी। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, इंस्टाग्राम चलाना है बिल्कुल चलाइए, बट आप मेहनत के साथ काम कीजिए जो भी कर रहे हैं। जी, राम जी आज की इस बात को यहीं पे खत्म करते जी। हैं और दोस्तों एक बार ये बात आपको अच्छी लगी पॉडकास्ट पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिए क्योंकि आज इस वीडियो में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी लगन से अपने उस संघर्ष से हम सबको एक ऐसी प्रेरणा दी है कि अगर मन में अगर ठान लें तो कोई भी चीज असंभव नहीं। थैंक यू सो मच हरिराम जी जो आपने इतना बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद।